महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी वापस लौटे। पटरानी रुक्मणी उनके निकट आई और कहा, हे कृष्ण, मेरे मन में एक बात खटक रही है जो आपको बताकर उसका समाधान करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण के संकेत करने पर उन्होंने पूछा, महादानी, कर्ण का ऐसा अंत क्यों हुआ? एक श्रेष्ठ मित्र, महापराक्रमी और महादानेश्वर, ऐसा क्या दोष था उसका जिसने समय की माता कुंती को भी अर्जुन के सिवा किसी अन्य पांडव को नहीं मारने का वचन दिया था। अपने कवच और कुंडल जानते हुए भी बूझते हुए भी ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दान में दे दिए थे। ऐसे महान दानदाता ने अपने किस कर्म का फल भोगा? तब श्री कृष्ण ने उनके पर्स में निहित उनकी शंका के समाधान हेतु बताया कि हे महारानी, वैसे तो दुर्योधन के अधर्म में जिसने भी साथ दिया वो सब पाप के भागी बन गए। उनको उनके कर्मों का फल तो मिलना ही था। कर्ण दानवीर होते हुए भी उसके दान से अर्जित पुण्य अंतिम समय पर साथ नहीं दे सके, क्योंकि महाभारत युद्ध में जब 7 महारथियों के सामने अकेला युद्ध करता महावीर अभिमन्यु युद्ध भूमि में धराशायी हो गया और अपनी मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, तब उसने युद्ध भूमि में अपने समीप खड़े कर्ण से जल की याचना इस विश्वास से की थी कि बेशक वह शत्रु पक्ष का है, लेकिन महादानी होने के कारण कर्ण उसकी प्यास को शांत करने हेतु जल अवश्य देगा। लेकिन उसके पास मीठा पेयजल होने के बाद भी मात्र इसलिए कि ऐसा करने से उसके प्रिय मित्र दुर्योधन रुष्ट हो जाएगा, कर्ण ने उस मृत्यु द्वार पर खड़े याचक की याचना की अवहेलना की थी और युद्ध भूमि में उस बालक को अपने सूखे कंठ लिए प्राण त्यागना पड़ा। हे रुक्मणी, समय के पास जल होते हुए भी मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए को जल नहीं दिया। कर्ण के इस एकमात्र पाप ने उसके संपूर्ण जीवन में किए हुए दानों से अर्जित पुण्य को नष्ट कर दिया। यह एकमात्र कारण पर्याप्त था उसके पिछले दान किए हुए पुण्यों को यशस्वी गाथा को नष्ट करने के लिए। और काल की गति देखिए, जल के स्रोत से उत्पन्न कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है और उस महारथी, महादानी और महापराक्रमी कर्ण के अंत का कारण बन जाता है। हे महारानी, यही है कर्म फल, यही कर्म का शाश्वत सिद्धांत है। किसी के साथ किए अन्याय का एक ही पल आपके संपूर्ण जीवन की प्रमाणिकता को शून्य करने के लिए पर्याप्त है। हम में से प्रत्येक को अपने किए हुए कर्मों का फल यहीं इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर अवश्य भोगना पड़ता है। किसी की भावना और विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा पाप है, विशेषकर ऐसे व्यक्ति का जिसने आप पर आंख मूंद कर विश्वास किया हो। कर्म के पास न कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जग का हिसाब है। आपके आज का कर्म फल कल का भाग्य होता है और यही जीवन की सच्चाई है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।